नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। पूर्व में हुए मधुबनी रेलवे स्टेशन पर चाकूबाजी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने इलाज के लिए रांची जाने के क्रम में भाई से फूलपरास में पिकअप चालक को बंधक बनाकर लूट की घटना को दिया गया था अंजाम। मधुबनी पुलिस ने महज 6 घंटे में किया उद्भेदन, चालक को किया गया सकुशल बरामद, साथ ही 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। लौकही में शादी से पहले एक नाबालिग के कथित अपहरण से इलाके में मचा हड़कंप। बारात ने किया शादी से इनकार, परिजनों में मचा कोहराम। वहीं पुलिस पतौना थाना क्षेत्र के परसौनी गांव मारपीट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं 4 आरोपी पहले ही भेजे जा चुके हैं। मधेपुर डीईओ का रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ वायरल, जांच में 300 रुपए लेने की गई पुष्टि। वहीं छात्रों के बयान में हुआ खुलासा, निलंबन की अनुशंसा है जारी। बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर गोलीकांड में फरार आरोपी के घर पुलिस ने चस्पा किया सिहार। डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई हुई तेज, आत्मसमर्पण का निर्देश किया गया जारी। मधुबनी में एग्री स्टाक अभियान को तेज करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने 21 प्रखंडों के लिए जागरूकता रथ किया रवाना। किसानों के फार्मर आईडी निर्माण पर दिया गया जोर। और बिस्फी में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। मधुबनी पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 चोरी की बाइक हुई बरामद। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी स्टेशन परिसर में अचानक हुए चाकू हमले से यात्रियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मामले में नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भच्ची गांव निवासी राजेश ठाकुर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और परिजन उसे इलाज के लिए रांची ले जा रहे थे। इसी दौरान मधुबनी रेलवे स्टेशन पर उसका व्यवहार अनियंत्रित हो गया और उसने अपने भाई समेत कई लोगों पर हमला कर दिया था। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और बुधवार को आरोपी को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन पूर्व मधुबनी रेलवे स्टेशन पर हुई चाकूबाजी की घटना में नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के भच्ची गांव स्थित काली मंदिर स्थान वार्ड संख्या 31 निवासी 30 वर्षीय राजेश ठाकुर पिता सूरज ठाकुर के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश ठाकुर की मानसिक स्थिति पिछले कुछ समय से ठीक नहीं बताई जा रही है। परिजन उसका इलाज कराने के उद्देश्य से उसे मधुबनी रेलवे स्टेशन से रांची ले जा रहे थे। इसी दौरान अचानक युवक का व्यवहार अनियंत्रित हो गया और उसने अपने भाई समेत आसपास मौजूद कई लोगों पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। घटना के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। यात्रियों के बीच भय का माहौल उत्पन्न हो गया और लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे।
घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रारंभिक कार्रवाई के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। इसी क्रम में बुधवार को नगर थाना पुलिस ने आरोपी राजेश ठाकुर को भच्छी गांव स्थित उसके घर के पास काली मंदिर स्थान वार्ड संख्या 21 से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसका इलाज चल रहा था। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूट कांड का खुलासा कर चालक को सुरक्षित मुक्त करा दिया। फूलपरास थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पिकअप चालक को बंधक बनाकर वाहन और उसमें लदे सामान की लूट कर ली थी। घटना के बाद एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर छापेमारी कर महज 6 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूटी गई पिकअप, 90 बोरा धान और 1 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। फूलपरास थाना क्षेत्र में पिकअप चालक को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले सक्रिय लूट गिरोह पर मधुबनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटे के भीतर मामले का सफल उद्भेदन कर लिया। पुलिस ने चालक को सकुशल मुक्त कराते हुए घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 10 मई 2026 की रात करीब 3:30 बजे फूलपरास थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन के चालक को अपराधियों ने बंधक बनाकर वाहन एवं उसमें सामान की लूट कर ली थी। घटना की सूचना मिलते ही मधुबनी पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फूलपरास के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। गठित टीम ने मानवीय एवं तकनीकी सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस की तत्परता का परिणाम यह रहा कि मात्र 6 घंटे के भीतर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा चालक को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर लूटी गई पिकअप गाड़ी, 90 बोरा धान एवं 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान नीतीश कुमार, सुभाष कुमार यादव एवं रंजीत कुमार यादव के रूप में हुई है, जो फूलपरास थाना क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल अन्य अपराधियों की पहचान भी कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इस मामले में फूलपरास थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। लौकही थाना क्षेत्र में शादी से पहले मटकोर की रस्म पूरी होने के कुछ घंटे बाद ही एक परिवार की शादी की खुशियां अचानक चिंता और अफरा तफरी में बदल गई। क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के कथित अपहरण का मामला सामने आया। परिजनों ने पिपराही गांव निवासी प्रकाश यादव पर जबरन लड़की को अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया। बाद में दबाव बढ़ने पर लड़की को नहरी गांव छोड़ दिया गया, जहां से उसे थाना लाया गया। घटना के बाद तय शादी टूट गई और गजहरा से आने वाली बारात ने आने से इनकार कर दिया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। लौकही थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को शादी से ठीक एक दिन पहले मटकोर के बाद एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के कथित अपहरण का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ित सत्येंद्र कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के पिपराही गांव निवासी रामाशीष यादव के 25 वर्षीय पुत्र प्रकाश यादव ने लड़की को शादी से पहले अपने साथ अपहरण कर जबरन ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन लड़की की तलाश में जुट गए और मामला थाना पहुंचा। इसी बीच दबाव बढ़ने पर आरोपी युवक ने रविवार को नाबालिग लड़की को नहरी गांव छोड़ा, जहां अपने एक सहयोगी मुकेश यादव के माध्यम से लड़की को थाना पहुंचा दिया गया। इधर जिस परिवार में लड़की की शादी तय थी और रविवार को खुटाना प्रखंड के गजहरा से बारात आने वाली थी, उन्होंने इस घटना के बाद बारात लाने से इनकार कर दिया। इससे लड़की पक्ष पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पीड़ित परिवार का कहना है कि शादी की तैयारी में करीब 10 लाख रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। घटना के बाद पूरे गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पीड़ित पक्ष ने एक युवक पर नाबालिग लड़की को जबरन अपने साथ उठा ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस पूरे
मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया कि पीड़ित पक्ष द्वारा आवेदन दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि मेडिकल जांच एवं बीएनएसएस की धारा 183 के तहत न्यायालय के समक्ष पेश की तैयारी की जा रही है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। पतौना थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में बारात के दौरान हुए विवाद और मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में सूरज पंडित को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पीड़ित अमर पासवान के आवेदन पर यह केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पतौना थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में हुई मारपीट की घटना के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी सूरज पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जख्मी अमर पासवान के आवेदन के आधार पर दर्ज थाना कांड संख्या 85/26 के तहत की गई। जानकारी के अनुसार बारात जाने के दौरान विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके बाद गाली गलौज के साथ मारपीट की घटना हुई। घटना के बाद पीड़ित पक्ष द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि मामले में नामजद आरोपी सूरज पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना में शामिल 4 अन्य अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। फिलहाल पुलिस अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी और पुलिस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से पड़ताल कर रही है। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर बीईओ पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी अक्षय कुमार पांडे और मधेपुर बीडीओ आलोक कुमार शर्मा ने संयुक्त जांच की। जांच में पुष्टि हुई कि एसएलसी पर अनुशंसा के बदले 300 रुपए छात्रों से लिए गए थे। इसके बाद जांच प्रतिवेदन शिक्षा विभाग को भेजकर निलंबन की अनुशंसा की गई है। भौतिक सत्यापन में बीईओ के आवास की जांच हुई तथा छात्रों से दोबारा पूछताछ की गई, जहां उन्होंने दबाव में बयान बदलने की बात कही और बाद में सच्चाई स्वीकार की। मधेपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप सामने आया है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो की जांच के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी अक्षय कुमार पांडे एवं मधेपुर बीडीओ आलोक कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से जांच की। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मर्जीना खातून द्वारा एसएलसी पर अनुशंसा करने के एवज में छात्र 300 रुपए नजराना लिया गया था। इस पर डीईओ ने कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए जांच प्रतिवेदन शिक्षा विभाग बिहार सरकार के निदेशक प्रशासन को पटना भेज दिया है। वायरल वीडियो का भौतिक सत्यापन भी किया गया, जिसके तहत बीईओ के सरकारी आवास का ताला खोलकर जांच की गई और संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में निरीक्षण हुआ। इसके बाद महासिंह हसौली पंचायत के वीरपुर गांव के छात्रों मोहम्मद रुस्तम और मोहम्मद अकरम से बीआरसी में पूछताछ की गई। शुरुआत में दोनों छात्रों ने दबाव में आकर अपना बयान बदल दिया और कहा कि बीईओ ने चाय पत्ती, चीनी और दूध लाने के लिए पैसे दिए थे। हालांकि बाद में जांच टीम जब छात्रों के गांव पहुंची और ग्रामीणों की मौजूदगी में पूछताछ की गई तो छात्रों ने पूरी सच्चाई स्वीकार करते हुए बताया कि उनसे पैसे लिए गए थे और उन पर बयान बदलने का दबाव बनाया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि बीआरसी में मौजूद एक व्यक्ति के दबाव में छात्रों ने प्रारंभिक बयान बदला था। गौरतलब है कि शुक्रवार शाम बीईओ का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया था, जिसकी जांच के बाद अब प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर कि मेरा नाम सुधांशु कुमार झा हुआ। मैं मधेपुर प्रखंड में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हूँ और जहाँ कहीं भी गरीब गुरुओं का होता है मैं मदद करता हूँ। तो मुझे इस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ जो है वीरपुर के कुछ बच्चे के गार्जियन मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना दिए हैं कि अभी जो स्कूल में एडमिशन के समय में एसएलसी पर साइन करवाया जाता है सीएलसी पर, तो उसमें जो है साइन का वो 300 से लेकर के 500 रुपया चार्ज फिक्स की है। तो प्रत्येक बच्चा मतलब वीरपुर पंचायत से मुझे 14 बच्चा के आसपास का कॉल आया था उनके गार्जियन का। तो इसी सिलसिला में हमने प्रखंड कार्यालय में बीआरसी में जाकर के जांच की। मुझे जांच से पता चला कि वो अनुपस्थित भी रहती है। उसके बाद मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी मधुबनी को आवेदन दिए इनके खिलाफ
तदुपरांत कल मैं पटना भी माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से भी बात किया हूं, मोबाइल कॉल के माध्यम से उनको वीडियो भेजा हूं, पैसा लेते हुए वीडियो था वो भी भेजा हूं। तदुपरांत यहाँ जांच के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी आए थे और जिला शिक्षा पदाधिकारी के जांच के उपरांत पता चला कि यह सत्यता पाया गया जांच में, ये पैसा लेते हुए पकड़ाई गई थी, जिसकी पुष्टि जितने भी बच्चे जो पैसा दिए थे वो भी गवाह दिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के सामने में। मेरा इस सिलसिले में यही जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी मधुबनी से यही गुजारिश रहेगा कि आगे की कार्रवाई करते हुए इसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। सुधांशु कुमार झा मेरा नाम हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता हूं मैं। बोले डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर।
बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में हुए गोलीकांड मामले में फरार आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रणधीर कुमार सिंह के घर पहुंचकर इश्तेहार चस्पा किया और परिजनों को आरोपी को जल्द आत्मसमर्पण कराने का निर्देश दिया। यह घटना 4 अप्रैल 2026 की है, जब आदित्य कुमार सिंह को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल किया गया था। वर्तमान में आरोपी फरार चल रहा है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में पिछले अप्रैल माह में हुए गोली कांड मामले में फरार चल रहे आरोपी रणधीर कुमार सिंह के घर पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया है। यह कार्रवाई डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में बेनीपट्टी थाना पुलिस द्वारा की गई। इस दौरान पुलिस टीम ने आरोपी के घर पहुंचकर उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी और रणधीर कुमार सिंह हाजिर होकर आवाज भी लगाई। साथ ही परिवार के सदस्यों को निर्देश दिया कि आरोपी को शीघ्र पुलिस या न्यायालय के समक्ष सरेंडर कराएं। गौरतलब है कि 4 अप्रैल 2026 की रात करीब 11 बजे आरोपी ने गांव के एक युवक 25 वर्षीय आदित्य कुमार सिंह पर गोली चला दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना उस समय हुई जब युवक अपने साथियों के साथ उच्च विद्यालय परिसर में आईपीएल मैच देख रहा था। इसी दौरान स्कॉर्पियो से आए आरोपी ने विवाद के बाद फायरिंग कर दी थी, जिससे गोली पेट को छूते हुए बाह में लग गई थी। घायल का इलाज दरभंगा में कराया गया था, जहां ऑपरेशन कर गोली निकाली गई। घटना के बाद थाना अध्यक्ष शिवशरण शाह और डीएसपी अमित कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। जख्मी के फर्द बयान के आधार पर 2 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी शीघ्र आत्मसमर्पण नहीं करता है तो न्यायालय से आदेश लेकर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में एग्री स्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री अभियान को गति देने के लिए जागरूकता रथ रवाना किया गया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने समाहरणालय से 21 प्रखंडों के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ किसानों को फार्मर आईडी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी देगा। अभियान 12 मई से 30 जून 2026 तक मिशन मोड में चलाया जा रहा है। मधुबनी जिले में एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री अभियान को पुनः मिशन मोड में संचालित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने व्यापक पहल शुरू कर दी है। सोमवार को मधुबनी समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सभी 21 प्रखंडों के लिए एग्री स्टैक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न अनुमंडलों और पंचायतों में जाकर किसानों को फार्मर रजिस्ट्री एवं फार्मर आईडी निर्माण के प्रति जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एग्री स्टैक परियोजना के तहत 12 मई 2026 से 30 जून 2026 तक जिले में मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि 100% किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह सके। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है तथा किसी भी तकनीकी या प्रक्रियागत समस्या के समाधान के लिए त्वरित व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। कृषि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त प्रयास से अब तक जिले के लगभग 1,74,853 किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया जा चुका है। फार्मर आईडी निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि कृषि विभाग के कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक द्वारा किसानों का ई-केवाईसी किया जाता है। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकृत कर्मियों द्वारा किसानों की जमाबंदी प्रविष्टि की जाती है, जिसके उपरांत किसानों को फार्मर आईडी उपलब्ध हो जाती है। जिलाधिकारी ने कहा कि अब किसान स्वयं भी ऑनलाइन माध्यम अथवा कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किसान शिविर में पहुंचकर आसानी से फार्मर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने सभी किसानों से निर्धारित अवधि के भीतर फार्मर रजिस्ट्री कराकर कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने
ये आज हम लोग संपूर्ण जिला के कईसों प्रखंड के लिए जो है जागरूकता रथ रवाना कर रहे हैं एग्री स्टैक के लिए। एग्री स्टैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका इम्पोर्टेंस है कि हमारे जितने भी फार्मर आईडी है सभी किसानों की फार्मर आईडी क्रिएट हो। जब तक फार्मर आईडी नहीं क्रिएट होगा तो कृषि विभाग की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं से उनको जो लाभ मिलना उस लाभ से वंचित होंगे। हमारे जिला में लगभग अभी 1,74,000 फार्मर आईडी क्रिएट हो चुकी है। ई-केवाईसी और फार्मर आईडी के बीच में अभी लगभग 1.5 लाख का अंतर है। यानी 1.5 लाख किसान अभी ऐसे हैं हमारे जिनका ई-केवाईसी हो चुका है लेकिन अभी उनकी फार्मर आईडी क्रिएट नहीं हुई। लगभग जो किसान हमारे कृषि विभाग के पोर्टल से संबद्ध हैं जो अलग अलग योजना का लाभ लेते हैं वो अभी लगभग 4,88,000। तो यानी अभी बहुत बड़ा नंबर है हमारा जिला में जो कि अभी जिनकी फार्मर आईडी नहीं क्रिएट हुई है। तो वो 12 मई से और 30 जून तक 12 मई से 30 जून तक मिशन मोड में हम सभी प्रखंडों में सभी पंचायतों में यह एग्री स्टैक की पूरी प्रक्रिया चलेगी। इसमें हमारे सभी पंचायत स्तर के जो कृषि सलाहकार हैं, जितने राजस्व कर्मचारी हैं, हमारे जितने वसुधा केंद्र हैं, लगभग हमारे जिला में 3,000 के लगभग वसुधा केंद्र हैं, सभी वसुधा केंद्रों के भी माध्यम से अपना सभी फार्मर आईडी का क्रिएशन करवा सकते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में फार्मर आईडी के लिए क्योंकि जमीन का दस्तावेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो हम लोग जनवरी फरवरी में जो मिशन मोड में फार्मर आईडी के लिए कार्य किए थे एग्री स्टैक का, उसमें जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन था उसमें कई जगह परिमार्जन की वजह से जो इश्यूज आ रहे थे और जो कहीं ना कहीं वो फार्मर आईडी क्रिएशन में कुछ दिक्कत आ रही थी। उसके लिए हमारे एडीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन किया गया है जो प्रत्येक दिन अब परिमार्जन के जितने मैटर हैं उनको मिशन मोड में परिमार्जन के लिए जितने मैटर हैं उनको रिजॉल्व करने का कार्य चालू किया गया है। जैसे जिला के सभी लोग ये चीज जानते हैं कि अभी 2-2.5 महीने से अंचलाधिकारी जो है हड़ताल पे थे, राजस्व कर्मचारी भी हड़ताल पे थे। अब पूरी की पूरी टीम वापस आ चुकी है, सारे अंचलाधिकारी अपने कार्य पे लौट चुके हैं, राजस्व कर्मचारी भी जितने हैं वो आज अपने कार्य पे लौट रहे हैं। तो अब इस पूरे कार्य को बल मिलेगा और हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को मिशन मोड तरीके से 12 मई से लेकर 30 जून तक पूरी तरीके से इसको जमीन पर उतारने का कार्य करेगा। मेरा जिला पदाधिकारी के रूप में सभी किसान भाई और बहनों से यही विनम्र अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और एक भी किसान हमारे पूरे जिला में ना छूटे जिनकी फार्मर आईडी का क्रिएशन ना हुआ हो। तो अपने पंचायतों पे वसुधा केंद्रों पे एकदम लग के अपनी फार्मर आईडी का क्रिएशन करवाइए इस पूरे टाइम पीरियड में, ताकि राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की कृषि विभाग की किसी भी योजनाओं से आप वंचित ना रह सकें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में पुलिस ने वाहन चोरी गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। बिस्पी थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में ग्रामीणों की सूचना पर एक चोर को पकड़ लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज की। पूछताछ में उसने गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम बताए। इसके आधार पर पुलिस ने राम संयोग यादव, बुध उर्फ राजदेव यादव और मोहम्मद इरशाद सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी पुलिस ने सक्रिय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 मई 2026 को सुबह करीब 7:30 बजे बिस्पी थाना क्षेत्र के हनुमान नगर स्थित पंचायत सरकारी भवन के पास 2 अज्ञात युवक एक मोटरसाइकिल चोरी कर ले जा रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए एक युवक को पकड़ लिया, जबकि दूसरा युवक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना तत्काल बिस्पी थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और पकड़े गए युवक से पूछताछ की गई। युवक की पहचान भगवान जी कुमार यादव निवासी बिस्पी हाट के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान उसने मोटरसाइकिल चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की तथा गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज कर छापेमारी शुरू की। मानवीय आसूचना और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में
राम संयोग यादव, बुद्ध उर्फ राजदेव यादव तथा मोहम्मद इरशाद शामिल हैं। सभी आरोपी बिस्पीहाट क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। साथ ही मामले में आगे की विधि सम्मत कार्रवाई जारी है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। लौकही प्रखंड के नरहिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने रविवार अर्ली सुबह गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सखुआ गांव के एक बगीचे में छिपाकर रखी गई नेपाली देशी शराब से भरी स्कॉर्पियो बरामद की। वहां से 8 बोरा में करीब 282 लीटर शराब मिली। पुलिस पहुंचने से पहले कथित तस्कर फरार हो गए। वहीं थाना अध्यक्ष नीलेश कुमार ने बताया कि सूचना उमेश मंडल से जुड़ी थी, जिसके बाद उसके घर पर छापेमारी की गई, लेकिन वह फरार पाया गया। लौकही प्रखंड के नरहिया थाना क्षेत्र में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस को रविवार अहले सुबह एक बड़ी सफलता हाथ लगी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सखुआ गांव में छापेमारी कर नेपाली देशी शराब से लदी एक स्कॉर्पियो वाहन को बरामद किया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही कथित तस्कर मौके से फरार हो गया। थाना अध्यक्ष नीलेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सखुआ गांव स्थित एक बगीचा में संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन छुपाकर खड़ा किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में शराब रखी गई है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु गश्ती दल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। जब बगीचे में खड़ी स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई तो उसमें से 8 बोरे में रखी कुल 282 लीटर नेपाली देशी शराब बरामद हुई। थाना अध्यक्ष के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि उक्त शराब नरहिया थाना क्षेत्र के सखुआ गांव निवासी उमेश मंडल द्वारा लाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर भी छापेमारी की, लेकिन वह घर से फरार मिला। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है तथा फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा। डेन न्यूज के लिए खुटोना से राशिद रजा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे
आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित +2 हाई स्कूल मैदान के जीर्णोद्धार के नाम पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद जल निकासी की सुविधा नहीं होने से बारिश में पूरा मैदान जल जमाव की चपेट में आ जाता है। मैदान के विकास पर करीब 40 लाख रुपए नाला निर्माण और 10 लाख रुपए घेराबंदी पर खर्च किए गए, फिर भी स्थिति खराब बनी हुई है। वहीं भाकपा माले ने जांच की मांग की है और यह मैदान रैली, खेल और कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र बताया जा रहा है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित +2 हाई स्कूल मैदान के जीर्णोद्धार के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद जल निकासी की सुविधा नहीं की गई, जिस कारण बरसात के महीने के अलावा आम दिनों में होने वाली वर्षा से पूरा मैदान जल जमाव की चपेट में आ जाता है। उक्त धरोहर के जीर्णोद्धार पर लाखों रुपए खर्च के बावजूद यह धराशायी होने की स्थिति में है। मैदान के जीर्णोद्धार में लाखों रुपए खर्च की जांच और अतिक्रमण मुक्त को लेकर भाकपा माले सचिव भूषण सिंह ने जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि अनुमंडल मुख्यालय का एकमात्र +2 हाई स्कूल मैदान में सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्कूल के तत्कालीन प्रधानाध्यापक द्वारा मैदान की जमीन को बिना पैमाइश के ही MLC ऐच्छिक कोष से चहारदीवारी निर्माण कराया गया। इसके बाद बीते वर्ष स्थानीय विधायक के ऐच्छिक कोष से करीब 40 लाख रुपए से नाला निर्माण कराया गया। वहीं स्कूल प्रबंध समिति के द्वारा 10 लाख से घेराबंदी कराया गया, जो किसी काम योग्य नहीं रहा। उक्त मैदान के विकास को लेकर विभिन्न योजनाओं से लाखों रुपए खर्च किए गए बावजूद जल जमाव का प्रमुख केंद्र यह स्कूल बन चुका है। मैदान की ऊंचाई कम होने के बावजूद नाला निर्माण कराया गया, लेकिन नाले के पानी के निकास के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण पूरा मैदान जल जमाव की चपेट में है। आपको बता दें कि चुनाव के समय विभिन्न दलों के राजनेताओं की रैली के अलावा बच्चों का खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि इसी मैदान में आयोजित होते हैं। भाकपा माले ने जिला प्रशासन से मामले की उच्च स्तरीय जांच और कार्य एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 16 में हल्की बारिश के बाद ही जलजमाव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। वार्ड में मामूली बारिश से ही दर्जनों घरों में घुटने भर पानी घुस गया है। सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं और लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यही स्थिति बनी रहती है और जल निकासी की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। बेनीपट्टी नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 में हल्की सी बारिश ने ही विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है। बीते दिनों में हुई मामूली बारिश के बाद वार्ड के दर्जनों घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। स्थिति ऐसी हो गई कि लोगों के किचन, बेडरूम और हॉल तक में घुटने भर पानी जमा हो गया। घरों के साथ साथ सड़कें भी जलमग्न हो गई, जिससे आने जाने में भारी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक दिक्कत स्कूली बच्चों को हो रही है, जिन्हें पानी से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है। हर वर्ष बारिश के मौसम में वार्ड की स्थिति और भी भयावह हो जाती है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण थोड़ी सी बारिश में ही पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड की सड़क अब भी कच्ची है, जिससे जल जमाव की समस्या और गंभीर हो जाती है। इसके अलावा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर प्रशासन से जल्द पक्की सड़क, नाला निर्माण, जल निकासी और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हालत और भी बदतर हो सकती है। वार्ड संख्या 16 के निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। फिलहाल हल्की बारिश ने ही नगर पंचायत के विकास दावों की पोल खोल दी है। डैन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत में विकास कार्यों की स्थिति को लेकर सोमवार को मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में वार्ड पार्षदों की बैठक हुई, जिसमें कई वार्ड पार्षदों ने पिछले 6 महीनों से विकास कार्य ठप रहने पर चिंता जताई और कार्यपालक पदाधिकारी व स्वच्छता पदाधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। साथ ही 15 दिनों में ईओ से मिलकर समस्याओं के समाधान का निर्णय लिया गया। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों की गति ठप होने को लेकर सोमवार को मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में वार्ड पार्षदों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्य पार्षद माला देवी तिवारी, वार्ड पार्षद शिवजी पासवान, हनुमान मोर, रीना देवी, मोहन कुमार राय, विनोद शर्मा, राम आशीष शाह सहित वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल महतो, मोहम्मद नजाम, रंजीत गुप्ता, भरत शर्मा, अरुण पासवान समेत अन्य लोग मौजूद थे। बैठक में पिछले 6 महीनों से नगर पंचायत क्षेत्र के सभी वार्डों में विकास कार्य प्रभावित होने पर सभी पार्षदों ने अपनी चिंता व्यक्त की। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी एवं स्वच्छता पदाधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि 15 दिनों के भीतर वार्ड पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल ईओ से मिलकर समस्याओं पर चर्चा करेगा। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि वार्ड पार्षदों की बैठक में जनहित से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, लेकिन कई मामलों में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उन पर रोक लगा दी जाती है। जिला प्रशासन द्वारा बरसात से पूर्व सभी नालों की सफाई का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब तक नालों की सफाई नहीं कराई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि वार्डों में विकास कार्य वार्ड पार्षदों के सहयोग से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। वार्ड संख्या 1, 2, 5, 8 एवं 9 में नल जल योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन कई वर्षों से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद उन वार्डों से जल कर वसूला जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कई शहरी क्षेत्रों में मकान नक्शा पास करने की प्रक्रिया भी ईओ द्वारा जांच के नाम पर लंबित रखी जाती है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चर्चा हुआ किन मुद्दों पर लेकर? देखिए, आज वार्ड पार्षदों के साथ एक जो बैठक हुई है उसमें निंदा प्रस्ताव का जो चर्चा हुआ किन मुद्दों पर लेकर? देखिए, आज हम लोग पूरे वार्ड पार्षद को हमने
नगर पंचायत के सभा कक्ष में एक विशेष बैठक बुला है। खास करके मैं नगर पंचायत में यह चौथी बार पार्षद बन के आया हूँ और लगातार जैन और सर को विकास करने का मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव अफसर के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी डीसीएल से लेकर मजिस्ट्रेट सभी तरह के पदाधिकारी यहाँ पर काम किए हैं और नगर पंचायत को विकास करने में हमको किसी भी पदाधिकारी से कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अभी सबसे अहम मुद्दा हो गया कि 6 महीना के अंदर में जयनगर शहर का एक भी विकास काम शुरुआत नहीं किया गया है। जो भी एजेंडा हम लोग को पूर्व से लिया गया है, सारे एजेंडा को हम बोले कि जेई के द्वारा एस्टीमेट बनवाया, उसको ट्रेनिंग में भेज के काम कराया जाए। उस पर हम 5-6 रोज पहले पहल किए, सारे तैयारी किए। उनके पास गया तो कहा हम देखते हैं। इसके अलावा डीएम साहब का आदेश आया हुआ है कि बरसात से पूर्व सारे नाला को उड़ाई कर दिया जाए। हम हर वर्ष बरसात से पहले मानव बल रख के और जेसीबी के द्वारा पूरे शहर को मई के महीना तक में नाला को उड़ाई करके इस शहर को पानी निकासी का एक अच्छा व्यवस्था कर देते हैं। मेरे जयनगर शहर में 1-8 घंटा पानी स्टेशन रोड में लगता है, लेकिन 1 से 2 घंटा के अंदर में पूरे पानी का बहाव हो जाता है। लेकिन हमारे कार्यपालक पदाधिकारी उस पर भी नहीं कोई काम कर रहे हैं। दूसरी बात, नल जल योजना 1 वार्ड 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 8 नंबर 9 नंबर और 3-4 एक बूंद पानी नहीं जा रहा। जो एजेंसी को हमने टेंडर दिए उसको ब्लैक लिस्ट किया गया और एक नया एजेंसी बहाल करके काम कराने के लिए कहा गया। उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है और पानी नहीं जा रहा है। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जिस वार्ड में पानी नहीं जाएगा उसमें पानी टैक्स नहीं लिया जाएगा, कचरा टैक्स लिया जाएगा, और जिस वार्ड में पानी जाता है उसमें टैक्स लिया जाएगा। लेकिन बोर्ड के निर्णय को दरकिनार करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी उस जगह से भी टैक्स वसूली का काम करते हैं, जो बहुत निंदनीय काम है। बोर्ड सर्वोपरि होता है, बिहार सरकार का हो केंद्र सरकार का हो, बोर्ड का अपना अधिकार होता है। बोर्ड ने जो निर्णय लेगा उसको कार्यपालक पदाधिकारी यूज करेगा, लेकिन उन्होंने बोर्ड के निर्णय को भी दरकिनार करने है। इसलिए आज सर्वसम्मति से बोर्ड ने निर्णय लिया है कि कार्यपालक पदाधिकारी को निंदा प्रस्ताव पास किया जाता है और 15 दिन का समय दिया जाता है। 15 दिन के अंदर में विकास काम शुरुआत नहीं किया गया तो हमने जिला पदाधिकारी के पास मिलेंगे डेलीगेट बना के और नगर विकास विभाग के मंत्री से मांग करेंगे कि वैसे अक्षम जो पदाधिकारी है जिसको बिहार सरकार लाखों रुपया वेतन देता है, फिर भी हमारे शहर को विकास काम नहीं करते हैं। नक्शा से हमको बहुत अच्छा रेवेन्यू आता था, जब से हुआ है 6 महीना से एक भी नक्शा नहीं पास किया है, खाली कोई ना कोई बहाना लगाता रहता है। नगर निगम का अलग अपना आती है, नगर परिषद का अपना, नगर पर अभी पूर्व में हमारे हिमानी जी गए हैं, बहुत सारे नक्शा पास किए हैं, बहुत विकास का काम किए हैं। इससे पूर्व में जो भी एग्जीक्यूटिव थे बहुत अच्छा काम किए हैं, हम लोग को कभी कोई शिकायत नहीं रहा। लेकिन जब से आए हैं ऑफिस में समय नहीं देते हैं, ऑफिस के प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी ऑफिस में 3-4 ग्रुप बना दिए हैं, जो बहुत ही गलत है। हम आज इस बैठक से मांग करते हैं जिला पदाधिकारी से एक जांच टीम बना के नगर पंचायत को दिया जाए और जांच के दौरान सही पाया जाता है तो ऐसे एग्जीक्यूटिव अफसर को यहां से जल्द और स्वच्छता पदाधिकारी को ज्ञान नहीं है। हमारे भाई चेयरमैन मोबाइल से बात करते हैं, वार्ड पार्षद बात करते हैं, जनता बात करते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं और ये भर दिन ऑफिस में समय बिताते हैं, जिसके पीछे सरकार का लाखों रुपया खर्च होता है। लेकिन 1 से 14 वार्ड को सफाई काम देखने नहीं जाता है, न किसी से मिलने जाता है। वैसे स्वच्छता पदाधिकारी को भी यहाँ से हटाया जाए, यह हम लोग का एक विशेष मांग है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर मिथिला विकास परिषद द्वारा रेल संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया। परिषद के अध्यक्ष अशोक झा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्टेशन अधीक्षक और स्टेशन प्रबंधक का घेराव कर पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर के डीआरएम के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में ललित नारायण मिश्रा की शहीद वेदी की उपेक्षा, ट्रेनों का विस्तार,
पार्सल सेवा, स्वच्छता और यात्री सुविधाओं को लेकर मांग उठाई गई। वहीं मांगे नहीं मानने पर अनशन की चेतावनी भी दी गई है। ओकरा जे खत्म करे के साजिश है, तकरा प्रतिवाद में अहाँ लोग के आशीर्वाद, श्रेय और दुलार चाहिए। अहाँ देखे तब 1 नंबर प्लेटफॉर्म हो चाहे 2 नंबर हो, पानी पीबो के व्यवस्था नहीं है। अहाँ देखे तब प्लेटफॉर्म नंबर 1 नंबर 2 नंबर हो, महिला शौचालय नहीं है। अहाँ देखे तब हर स्टेशन पर हम पंजाब से कलकत्ता से हमें गांव बढ़ा एक आदमी छिए, तो हम मांग करब जे कुली के जे नियमित जे वजन निर्धारित है वही पर ओ लियो, लेकिन बार्गेनिंग नहीं करो। 200 दो दिया, 500 दो दिया, अच्छा 150 दो दिया। और अगर अहाँ नहीं लेते तो दोसर कुली के आबो नहीं देते। और कौन सा बैनर के तले आप लोग? हम लोग मिथिला विकास परिषद के बैनर तले हमरा लोग के कार्यक्रम है। और आगे बताबी मिथिला विकास परिषद नॉन पॉलिटिकल बैनर छे। एमे की बीजेपी की, कांग्रेस की, जनता दल की, सीपीएम की, से क्यों 100 गोटा के स्वागत है। राजनीति हम बचब कहन राजनीति करब। अपन परिचय सर? हमार नाम भेल अशोक झा, हम अध्यक्ष छी ग्राम विकास परिषद, मिथिला विकास परिषद के गांव, लेकिन हमारा रही हमें बरहा कार्य क्षेत्र हमारे कलकत्ता है। और जाय पार्टी के हरा को जन्म भेटल वही तृणमूल कांग्रेस के महासचिव से हो। जय मिथिला, जय मैथिली, जय भारत। अभी मधुबनी रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर के समक्ष खड़े हैं। आप लोग की क्या मांगे है और किस किस मांग के साथ आप लोग आज आवेदन देने के लिए स्टेशन मास्टर के पास जा रहे हैं? देखो, अहाँ प्रश्न करले स्वतंत्र छी हम, लेकिन बाजब मैथिली में। अहाँ के जनतब है, अहाँ लोकन पत्रकार छी, अहाँ लोकन के जनतब है जे एहिठाम जहन छोटी लाइन रहे तखन प्लेटफॉर्म नीचा रहे और ललित बाबू के बेदी 1 नंबर के प्लेटफॉर्म के कोन में रहे, लेकिन वो बेदी नीचा धस गेला के बावजूद ओकर जीर्णोद्धार नहीं हो चले। लेकिन मिथिला विकास परिषद के द्वारा तत्कालीन रेल मंत्री जे तृणमूल के रेल मंत्री छला है, ममता बनर्जी, दिनेश त्रिवेदी, हुनका संगे मिलकर आई बेदी के हमरा लोकन और करी यहाँ जहन जाब दरभंगा दिस तो ओहिठाम बनायल गेल छलै। प्रश्न ई छलै जे ओहि पर ललित बाबू के मूर्ति बैसते, लेकिन वो मूर्ति आज तक नहीं बैसले। खैर वो तो प्रशासनिक काज छै। आब अहाँ देखैत हैब ई बेदी के चारू दिस से घेर लेल गेलै है और घेरला के बाद पाछू माटि छै। आब वो बेदी के संग रेलवे प्रशासन की करते तकर स्पष्टीकरण करबाक लेल हमरा लोग कलकत्ता से आयल छी। मिथिला विकास परिषद के दिस से हमरा संगे हरिनारायण राय छथि, विनोद झा छथि, राम प्रमोद कामत छथि, महेंद्र मंडल छथि। और जे केओ ई सोचै छी जे मैथिली मतलब सिर्फ झा, मिश्रा, चौधरी, ठाकुर, तो आई प्रमाणित होते मैथिली मतलब अशोक झा, मैथिली मतलब विनोद झा और मैथिली मतलब हरिनारायण राय और प्रमोद कामत। हमरा संगे मैं नाम कहूँ शंकर ई जतेक से दीना भद्री के संतान छे, लोरिक सलहेश के संतान छे और लोरिक सलहेश के डंडा और दीना भद्री के झंडा और विद्यापति के मूर्ति, ऐ तीनों के सौगंध खा के कहे छी अगर 20 दिन के अंदर ललित बाबू के मूर्ति के अलावा जे हमर मांग से पूरा नहीं भेल तो हमरा लोग नहीं ठाम सांकेतिक अनशन पर बैसब। ये बात के हम आह्वान करे छी और सब जनै छी जे हमर गांव बढ़ा है। कामरेड भोगेंद्र झा हमर पित्ती छला है, तो जहिना वो जिद्दी छला है तहिना हमहूँ जिद्दी छी और आम लोकक आवाज के हमरा लोग ठाम आयल छी और अपन सहयोगी के संगे छी। आई अगर हमरा लोग के कोनो उत्पात नहीं बचबे के हमरा लोग शांतिपूर्ण ढंग से हुनका ई मांग पत्र देबन और डीआरएम से अनुरोध करब जहाँ एहि पर त्वरित कार्रवाई करू। आ कहू कोन एहन जंगल राज छै जे स्टेशन पर ठार गाड़ी में पार्सल नहीं हेतै? एक तो पार्सल बंद है आई महीनों से। कितने मांग को लेके आप लोग आज ये आवेदन देने जा रहे हैं स्टेशन मास्टर के समक्ष? अहाँ के हम बताबी हमरा लोग के जे मांग है
ओएस मिथिलाक लाल पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर स्थापित शहीद वेदी के सौंदर्यीकरण और वेदी पर स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा के मूर्ति का स्थापना। दोसर मांग अछि मधुबनी स्टेशन पर स्वच्छ शौचालय और पानीय जल के व्यवस्था के संग वरिष्ठ नागरिक एवं महिला के लेल पृथक टिकट काउंटर के व्यवस्था हो। अहाँ ओहिठाम जाए टिकट काटबा लागत जेना कारगिल में युद्ध करो। दलाल अहाँ के ओहिठाम ठाड़ रहत और रेलवे प्रशासन आँख में पट्टी बांध के बढ़ल छै। हम उनको मांग कर रहल छियै। तेसर मांग अछि मधुबनी स्टेशन से बंद पड़ल पार्सल बुकिंग सेवा के अविलंब प्रारंभ कयल जाय। चारिम अछि दरभंगा धरि चलय वाला प्रत्येक ट्रेन के जयनगर धरि विस्तार करक चाही। तकरा बाद अछि हर मेट्रोपॉलिटन सिटी के संग वंदे भारत ट्रेन के परिचालन होय और द्रुत गति से एकर कार्रवाई होय। तकरा बाद हमरा सबके छी आ देखैत है एहिठाम से निकलब माय बहिन के लेल 10टा धाप पर चढ़ के तहन पार हो, फिर एक 10टा धाप पर पार हो। जेना एहिठाम अहाँ स्लोपिंग बना देने छियै तहिना ओहू ठाम बना दियौ ताकि हाथ में लऽ कऽ चलऽ वाला जे लगेज छै वो लगेज के लोग आसानी से पार करे। 60 वर्ष के लोग 65 वर्ष के लोग सीनियर सिटीजन हाथ में बैग लऽ कऽ केना चढ़ते सीढ़ी पर, ई सामान्य बात छै। तो हम ओकरो मांग करै छी जेना स्लोपिंग रास्ता जेना एहिठाम बनल छै 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर तहिना ओहू ठाम बनो ताकि लोग आसानी से पार कर सके। अहाँ चलि जाओ रेलवे काउंटर लग, ओतऽ स्लोपिंग छै, अहाँ एखनो चलि जाओ ओतऽ ऑटो ठाड़ रहै छै, ओतऽ मोटरसाइकिल के पार्किंग रहै छै। लोग केना निकलतै? या तो सीढ़ी पर चढ़ के जाओ तो जवान जुड़वा तो चढ़ जेतै आ जे सीनियर सिटीजन छै माय बहिन से केना पार करतै ओहो मांग हमरा सबके अछि। तकरा बाद कुली के द्वारा जेना भेड़ बकरी के होइ छै यात्री के कह जे 500 दऽ दियौ 300 दऽ। जय मिथिला, ललित बाबू के अपमान नहीं सहो, ललित नारायण मिश्रा के अपमान नहीं सहो। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक।